हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पद्य के 50 MCQ हल कराएंगे जो कि 2026 के बोर्ड परीक्षा में बहुत ही IMP होने वाला है। चलिए आइए अब हम MCQ हल करते हैं। रामचंद्रिका के रचयिता है, रामचंद्रिका के रचनाकार है या रामचंद्रिका रचना है। एक ही क्वेश्चन को तीन तरीके से पूछा है। तो हम देखते हैं इसका ऑप्शन तुलसीदास जो कि नहीं है, केशवदास, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। और ये 2023 DC और DE वाले पेपर में पूछा था। तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। विनय पत्रिका नहीं, ये नहीं है। उद्धव शतक, वैदेही वनवास, छत्रसाल दशक। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का रचना उद्धव शतक है। गंगा अवतरण की रचना करने वाले कवि हैं सुमित्रानंद पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, भूषण हैं या जगन्नाथ दास रत्नाकर है। तो हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर है। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास जी हैं। आंसू के रचनाकार हैं, आंसू के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं या महादेवी वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद है। तो आंसू के रचनाकार हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। द्वापर के रचयिता है, द्वापर के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, अज्ञेय। तो द्वापर के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है जानकी मंगल, द्वंद्व गीत, रसविलास, प्रेम सरोवर। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना प्रेम सरोवर है। सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। पूछ रहा है कि सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। युगधारा, युगांत, लोकायतन, वीणा। तो हम जानते हैं कि सुमित्रानंद पंत की रचना युगांत भी है, लोकायतन भी है, वीणा है। और इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, तो युगधारा इनकी रचना नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, कलिक कौतुक, नूतन ब्रह्मचारिणी, प्रेम मोहिनी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कलिक कौतुक है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कवि अष्टाछाप का नहीं है। तो परमानंद, नंददास, नाभादास, चतुर्भुज दास। ये तीनों लोग अष्टाछाप के कवि थे, लेकिन परमानंद अष्टाछाप के कवि नहीं थे। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है, या अथवा रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। तो रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खलीबोड़ी में या फारसी में। तो जायसी का पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रह्म राक्षस के रचयिता हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध, राम नरेश त्रिपाठी, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। तो ब्रह्म राक्षस के रचयिता गजानंद माधव मुक्तिबोध जी हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कामायनी महाकाव्य के रचयिता है। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं सुमित्रानंद पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनामिका के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, निराला या अज्ञेय। तो अनामिका के रचयिता निराला जी हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है। भूषण है, बिहारी है, सुमित्रानंद पंत है या अज्ञेय है। तो प्रयोगवादी कवि कौन है, तो अज्ञेय है जी हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं बिहारी, माखनलाल चतुर्वेदी, भिखारी दास, ठाकुर। तो रीति काव्य के रचयिता हमारे काव्य के कवि हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है लोकायतन है, परिमल है, भारती है, परिवर्तन है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती है। अष्टाछाप के कवि नहीं है, अष्टाछाप के कवि हमारे भिखारी दास जी नहीं हैं। प्रयोगवादी कवि है, प्रयोगवादी कवि हमारे महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, निराला। तो गिरजा कुमार माथुर जी हैं। छायावाद के कवि है कुंवर नारायण, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, माखनलाल चतुर्वेदी। तो छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि साकेत के रचनाकार है या
साकेत रचना है, तो साकेत रचना किसके चले आए देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की, दिनकर जी की, मैथिली शरण गुप्त जी की या भागवती चरण वर्मा जी की। तो हमारे साकेत रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि छायावोत्तर काल का समय माना जाता है 1936 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, 1953 ईस्वी से अद्यतन यानी आज तक, 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, 1925 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। तो हमारे छायावोत्तर काल का समय सीमा 1953 ईस्वी से आज तक माना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि संसद की सड़क तक रचना है मुक्तिबोध की है, धूमिल का है, नागार्जुन का है या अज्ञे का है। तो हमारे संसद से सड़क तक की रचना धूमिल जी का है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छायावादी काव्य की बृहत्तर में नहीं है, महादेवी वर्मा नहीं है या जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत। तो हमारे छायावादी काव्य के बृहत्तर में नहीं है, महादेवी वर्मा जी नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञे। तो हमारे राष्ट्र कवि का सम्मान मैथिली शरण गुप्त जी को प्राप्त हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दीप शिखा का रचयिता कौन है, या दीप शिखा काव्य संग्रह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त। तो हमारे दीप शिखा के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वीरगाथा काल के कवि है, भूषण है, केशवदास है, चंद्रवरदाई है, छत्रसाल है। तो वीरगाथा काल के कवि हमारे चंद्रवरदाई जी हैं। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विशलदेव रासो का रचना है नरपति नल्हा की, भट्ट केदार की, जगनी की या दलपति विजय की। तो हमारा विशलदेव रासो रचना नरपति नल्हा जी की है। आगे 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी, नानक, दादू, कबीर। तो हमारे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, रामधारी सिंह दिनकर का। तो हमारा प्रिय प्रवास के रचनाकार है जो वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति की प्रधानता। तो छायावाद की प्रमुख विशेषताएं प्रकृति का मानवीकरण है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत की रचना है उर्वशी है, पल्लव है, परिमल है, कामायनी है। तो सुमित्रानंद पंत की रचना पल्लव है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1919 ईस्वी। तो हमारा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी से शुरू होता है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीतिकाल से संबंधित रचना है। तो रीतिकाल से संबंधित रचना पद्मावत, आखिरी कलाम, सूरसागर, बिहारी सतसई। तो रीतिकाल से संबंधित रचना हमारी बिहारी सतसई है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छायावादी महाकाव्य हैं, प्रिय प्रवास है, साकेत है, कामायनी है, पद्मावत है। तो छायावादी महाकाव्य हमारा कामायनी है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छायावोत्तर कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, रत्नाकर, अज्ञे। तो हमारे छायावोत्तर कवि अज्ञे जी हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महादेवी वर्मा की रचना है गुंजन, नीरजा, गीतिका, झरना। तो हमारी महादेवी वर्मा जी की रचना है नीरजा है। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं भूषण, घनानंद, केशव, जायसी। तो कठिन काव्य के प्रेत हमारे केशवदास जी कहे जाते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है छायावादी युग के कवि हैं नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गिरजा कुमार माथुर। तो छायावादी युग के कवि हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। शोक गीत है राम की शक्ति पूजा, मौन मिनंत्रण, सरोज स्मृति, अंधेरे। तो हमारा शोक गीत सरोज स्मृति है। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है तार सप्तक, कामायनी, ऋतिका, प्रिय प्रवास,
तो द्विवेदी युग में हमारा प्रिय प्रवास लिखा गया था। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रामचरितमानस में कुल खंडों की संख्या है 8, 7, 9, 6। तो रामचरितमानस में कुल खंडों की संख्या 7 है। नई कविता के प्रमुख कवि हैं महादेवी वर्मा। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं बिहारी भूषण गहनानंद देव। तो रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हमारे बिहारी जी हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं आधुनिक युग की मीरा हैं महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। चाँद का मुँह टेढ़ा के रचयिता मुक्तिबोध जी हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने गद्य के 50 महत्वपूर्ण MCQ हल करा चुका है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और उस वीडियो को भी जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।